नर्मदा मैया प्राकृतिक परिवेश यूट्यूब चैनल, जिसमें आप घर की बगिया को कैसे हरा भरा रखें, कैसे खुशबूदार रखें, इस पर चर्चा होती है। आज हम लोग एक नए पौधे से मिल रहे हैं जिसका नाम है रात रानी। इसीलिए इसका वीडियो जो है रात में शूट किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसके फ्लावर खिलते हैं वो केवल रात में ही आपको खिलते हैं और बहुत अच्छी खुशबू आती है, जबकि दिन में वो कली जैसे दिखते हैं। तो ये रात में इसीलिए शूट किया जा रहा है ताकि आप उसको खिलते हुए देख सकें। जिन्होंने देखा होगा उनको इसकी खुशबू भी पता है कि इतनी दूर दूर तक, अड़ोस पड़ोस तक इसकी खुशबू जाती है, और यही इसकी फ्लावरिंग है। और दिन के समय ये देखिए बिल्कुल पास से ऐसे गुच्छों के रूप में ये रहता है, बहुत ही खुशबूदार, मन भावन खुशबू, और ऐसे ये गुच्छों के रूप में खिला रहता है। पहले तो आप अच्छे से फ्लावर देखिए, आसपास कहीं लगा हो तो ज़रूर से देखिए, नहीं तो अपने घर में ही ग्रो करिए। और पूरे वीडियो में आप आखिरी तक जुड़े रहिए, बताया जाएगा कि कैसे इसे ग्रो करना है, कैसे आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए एक छोटे से गमले में इसे लगाया गया है, और कितनी नमी देनी है, कैसे खाद देनी है, कौन सा इस पे स्प्रे करना है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इसमें। पहले आपको फ्लावरिंग दिखा रहे हैं, और भी कई वीडियो डले हुए हैं इसमें जो बगिया की सैर करवाते हैं। उसमें आपको दिन के समय बनता है तो सिर्फ उसके कलियां दिखती हैं, लेकिन आज पूरा आपको इसको डिटेल से समझाया जाएगा। तो ये देखिए किस गमले में ये पूरा पौधा है, और इस गमले में ये लगा हुआ है। गमला उतना अच्छा रात में की वजह से सोनी हो रहा है, गमले में ही इसको लगाया गया है, और इसकी ऊंचाई काफ़ी बढ़ जाती है, झाड़ के रूप में रहता है। आप मनपसंद शेप दे सकते हैं, या ऐसे ही इसको जैसे बढ़ रहा है वैसे बढ़ने दें। देखभाल के लिए कोई विशेष केयर इसकी नहीं करनी होती है, सिर्फ मिट्टी जो है थोड़ी सी रेतीली हो। सपोर्ट के रूप में आप इसमें बांस की डंडी लगा सकते हैं, धागा, जैसे हम लोगों ने इसको दीवार में धागे से बांधा हुआ है, कोई डंडी नहीं लगाई है, क्योंकि ये बाहर झुके, खुशबू चारों तरफ भी फैले, इसलिए इसको गेट के पास ही गमले को रखा गया। और ये गमला लगा हुआ है, यहाँ देखिए शायद रोशनी थोड़ी सी पड़े तो ये आपको छोटा सा गमला दिख रहा है, इसी गमले में हम लोगों ने लगाया है। और ये गमले में लगाया हुआ है, यहाँ टोकनी रखी हुई है इसलिए थोड़ा सा कम दिख रहा था। और ये देखिए ये रखे हुए थे, अब आपको ये गमला साफ दिख रहा है। ये इस गमले में इसको लगाया है, और रेतीली मिट्टी हो, पत्तियों से बनी खाद हो, या गोबर की ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करने से आपकी मिट्टी लंबे समय तक चलती है। कैसे पत्तों से मिट्टी बनाएं वो भी आप इस चैनल में सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा कि 10 दिनों में हम पत्तों से कैसे मिट्टी बना लेते हैं। तो आप या तो पत्तों से मिट्टी बना करके उस खाद को डालिए, या गोबर की खाद, या आप नर्सरी से लाकर डालें, जैसा भी आपको सुविधा करे डालिए। मिट्टी रेतीली हो, पत्तों वाली खाद होगी तो बहुत अच्छी रहेगी। उस ज़्यादा स्वस्थ, जैसे इसमें फ्लावरिंग आ रही है, आपको स्वस्थ दिख रही है। देखिए पौधा कितना बड़ा है, लगभग ये करीब जो है ये 10 फीट तो है ही, और 10 फीट से ये हो गया है मात्र एक गमले से। खुशबू बहुत है, सिर्फ एक ही है, अगर आप 2 लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और ये देखिए हमारा सा लुक देखिए कि हमने ये गेट के गमले को गेट के पास रख दिया है। तो ये खुशबू केवल हमारे घर तक नहीं, हवा जब टकरा के आती है तो घर के अंदर तो खुशबू आती ही आती है, पर बाहर भी आस पड़ोस में भी आती है खुशबू। तो एक अच्छा सा खुशबूदार प्लांट है। और आपको नेक्स्ट वीडियो जो सामूहिक दिखाया गया बगिया, उसमें तो है ही है मधुकामनी जो दिन में खिलता है, उस पर वीडियो है, एक अलग से भी बनाएंगे, ताकि जो ये बगिया लगाने के शौकीन हैं, हमारे चैनल से जो रेगुलर जुड़े हुए हैं, वो इसका लाभ ले सकें कि इस तरह से आप भी एक गमले में लगाइए, आपका घर आंगन और आपका पड़ोस महक उठेगा। और साथ ही साथ बहुत कम इसकी केयर भी कुछ नहीं करनी है, आपको सिर्फ लगा देना है। इसकी कलम भी लगती है,
या नर्सरी से लाकर लगाइए, या किसी के यहाँ लगा हो आसपास, छोटी छोटी सी पौध भी निकल आती हैं, वो भी मिल जाएंगी। जो आपको सुविधा करे वैसे आप लगा दीजिए। और इस तरह लगा दीजिए। आप या तो टेरेस में लगा सकते हैं, एक गमला, छोटा सा गमला। ये देखिए इधर प्रॉपर रोशनी नहीं है, किसी दिन में भी इसका वीडियो करेंगे। और ये जो दूसरा प्लांट आपको दिख रहा है ना, ये मधुकामनी है। इसको भी हम लोगों ने गेट के पास लगाया है। ये मधुकामनी जो है ये दिन में खिलता है और बहुत महकता है। ऐसे लगता है कि इत्र की बोतल जो है वो उड़ेल दी गई है। तो ये आपको साथ ही साथ दोनों में कंपैरिजन रहे, आप समझ सकें कि दिन में भी खुशबू आए घर में, तो आप क्या लगाना है आपको। और देखिए ये इसकी ये फ्लावरिंग मधुकामनी की तो आपको दिन में ही दिखाएंगे। ये मधुकामनी के हैं जो दिन में खिलते हैं और दिन भर खुशबू देते हैं, सूरज की रोशनी के साथ खिलते हैं, दिन भर आपकी बगिया को महकाते हैं। और ये भी छोटे से गमले में लगाया गया है। मधुकामनी हमने छोटे से गमले में लगाया है। और रात रानी जो आज की मेन चर्चा का विषय, देखिए इसको ऐसे अगर आप देखते हैं ना, कितना सुंदर दिख रहा है ये। इसलिए कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, खुद अपने आप में एक 100 पीस का काम है। जो इसकी ब्रांचेस ग्रो होती हैं ना, ये देखिए ये ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं और कितना नेचुरल, ये खुद अपने आप में एक ब्यूटी है। अंदर से जो दिख रहा है इसको आप देखेंगे, उलझन में सुलझन, उम्मीद को जगाने वाला पौधा। ये देखिए कितना सुंदर एक से लगा है गमले में, और स्वाभाविक रूप से ग्रो होने दीजिए। और ऐसे 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 बढ़ता जाएगा। ये देखिए बढ़ता जा रहा है। और बढ़ते हुए ये बाहर की ओर आप टेरेस में लगाइए, आपकी बालकनी भी सुंदर दिखेगी, महकेगी चारों तरफ से। और आप गेट पे भी, जो आपके लिए सुविधा हो वैसे आप कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा इस पर फ्लावरिंग रहती है, और सुबह ये झड़ जाता है और रात में खिलता है। ऐसा बिल्कुल आपका बहुत कम समय ऐसा होगा साल भर में जो ये फ्लावरिंग ना हो, लगभग होती ही होती है। और बरसात में और ज़्यादा, क्योंकि कीड़े बहुत सारे रहते हैं इस समय, तो रात वाले जो फूल होते हैं वो अधिकांशतः कीड़ों को अट्रैक्ट करते हैं। और इसीलिए देखिए इसको बिल्कुल जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको, इसकी पूरा चित्र भी दिखेगा इस तरीके से। जबकि अगर आप ध्यान दें तो भी ये यहाँ भी उतना अच्छा शो नहीं हो रहा है। तो आपको नीचे हमारे यहाँ दिन के समय ये झड़ जाता है पूरा। तो कभी दिन वाला भी आपको दिखाएंगे। ये जो कली आज भी खिली हुई हैं, ये सुबह झड़ जाएंगी और पूरी ज़मीन में बिखरी रहेंगी। तो अभी इसमें पूरी आपको जानकारी भी मिल गई। एक बार सम अप कर देते हैं कि इसके लिए जो मिट्टी होगी रेतीली होगी, उस पर मॉइस्चर हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी पत्तियाँ होती हैं। पूरा देखिए आप, इतनी सारी पत्तियाँ इसमें होती हैं कि उसको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। बारिश में भी हम लोग को इसमें पानी डालना पड़ता है, क्योंकि गमला भी थोड़ा अंदर रखा हुआ है तो वहाँ तक पानी नहीं आता है, इसलिए पानी इसको देना पड़ता है सुबह शाम। और गर्मियों में तो ख़ास तौर से आपको सुबह शाम देना पड़ेगा। बारिश में तो आप ये देखिए कि कितना पानी इसको मिल रहा है, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। और जड़ें बहुत गहरी होती हैं इसकी अंदर गमले में, और खुशबू तो आप तक पहुंच नहीं सकती, पर आसपास लगा हो तो ज़रूर से आप निकलिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप तुरंत पूछेंगे कि ये कहीं आसपास रात रानी लगा है क्या। तो देखिए आप भी अपने घर में लगाइए। जैसा इसको हैंगिंग में भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो होता है। हैंगिंग में मिट्टी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि मिट्टी पलटते पलटते रहें, समय समय पर मिट्टी को पोषक तत्व मिलें। और पोषक तत्व कैसे मिले, इसके लिए वीडियो इसमें दिया हुआ है। मिट्टी से, जो पत्तियों से हम लोग मिट्टी बनाते हैं, उससे पोषक तत्व प्रॉपरली मिलते हैं। फिर एक नया वीडियो इस पर भी डालूँगी। और इस समय तो बहुत मिट्टी बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि बारिश में बहुत जल्दी मिट्टी बन जाती है, पत्तियों को नेचुरल मॉइस्चर भी मिलता है। तो उस पर भी वीडियो डालेंगे बना के, आप लोग जुड़े रहिए। और ये देखिए, तो आप कैसी खाद हो, और स्प्रे कुछ भी नहीं करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कीड़े लग रहे हैं, कभी कभी फंगस वाले कीड़े लगते भी हैं, तो वैसा तो बहुत कम होता है, तो आप साबुन वाला स्प्रे इस पर कर सकते हैं। या केमिकल आपके पास हो तो वो भी कर सकते हैं, जो बाज़ार में मिलते हैं फंजीसाइड्स। पर मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि इस पर आपको नेचुरल ही करना चाहिए। अब सर्फ है वो थोड़ा सा इसमें स्प्रे कर दीजिए तो हट जाते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है। आप भी अपनी बगिया को हरा भरा रखिए, गमले में ग्रो करिए। मैया नर्मदा प्राकृतिक परिवेश। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।